Good morning, students. I am Pratima Bhardwaj. So, today we will discuss the second part of water and electrolytes. Okay. So, electrolytes. In electrolytes, which are present in intracellular fluid, are sodium, potassium, magnesium, and calcium. These electrolytes direct the fluid movement in various compartments. Okay. So, what is electrolyte? Electrolytes present means electrolyte found in intracellular fluid, which are sodium, potassium, magnesium, and calcium. So these are the electrolytes. These electrolytes direct the fluid movement in various compartment. Okay. Then sources. Else then water electrolyte are present in nearly all the foods, fruits, vegetables are good sources of electrolytes. Okay. So electrolytes जो है वो सभी प्रकार के मतलब वाटर को छोड़ के सभी प्रकार के फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं. देन वाटर बैलेंस. इन नॉर्मल इंडिविजुअल वाटर बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय एडजस्टिंग द इनपुट वर्सेस आउटपुट. ओके. सो वाटर हमारी बॉडी में यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं. मैंने कल भी बताया था कि इनपुट वर्सेस आउटपुट मतलब जो हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, हम अगर उससे ज़्यादा आउटपुट करते हैं तो क्या होगा, जो बॉडी में वाटर बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो क्या करना है कि अगर हम 500 ml वाटर ले रहे हैं और अगर हम 1000 ml वाटर एक्सक्रीट करेंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में. तो इसलिए हमें बॉडी में वाटर को बैलेंस करके रखना है, हमें इनफ अमाउंट में वाटर इनटेक करना है. देन द लॉस और इनटेक ऑफ वाटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करता है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. और क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन पे. क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जैसे हमें ठंडी में कम प्यास लगती है ना, हमारा जो थर्स्ट लेवल है वो क्या होता है, ठंड में कम होता है. और समर के टाइम पे मतलब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. देन एक्सेस ऑफ वाटर. एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी ब्रिंग्स अबाउट टू इफेक्ट्स. ठीक है. अगर बॉडी में एक्सेस हो जाता है वाटर तो क्या होगा, वो टू इफेक्ट्स लाएंगे उसका. ठीक है. क्या क्या इफेक्ट है वो, लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड और इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. क्या बोल रहा है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, ब्लड में लो हो जाएगा. ओके. देन फर्स्ट, increases in blood volume increases blood pressure and affects the cardiovascular system. ओके. ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. जाहिर सी बात है, अगर कहीं कोई अमाउंट ज़्यादा है तो उसको चलने के लिए क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसीलिए जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मतलब हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा और हार्ट डिसीज होने के रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. So it is important to maintain water balance. Okay. Next, this increased volume of fluids sends signal to pituitary gland to stop release of antidiuretic hormone और वेसोप्रेसिन. ओके. जो ये ब्लड का यानी कि जो फ्लूइड का क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो क्या होगा, सिग्नल सेंड करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को. किस लिए, टू स्टॉप रिलीज ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन. ठीक है. एंटीडायरेटिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करेगा, वो स्टॉप करने के लिए उसको सिग्नल सेंड करेगा. ओके. और वेसोप्रेसिन को. हेंस दिस रिडक्शन इन एडीएच लेवल डिक्रीजेस सेल परमिबिलिटी इन टर्न रेड्यूसेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है. क्या बोल रहा है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, दिस रिडक्शन इन एडीएच लेवल, अब स्टॉप हो जाएगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन का जो रिलीज होना है वो स्टॉप हो जाएगा. तो क्या होगा, एडीएच का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अब उसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो परमिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो एडीएच का लेवल अगर रेड्यूस हो जाएगा यानी कि प्रोडक्शन उसका स्टॉप कर दिया जाए तो उसका लेवल क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. उसकी वजह से सेल परमिबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है.
इन टर्न reduces वाटर रीएब्जॉर्प्शन। उसको फिर से कैसे वापस लाया जा सकता है, वो फिर से क्या करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो मेंटेन हो पाएगा। ओके, देन while sodium ion reabsorption continues, this produces evident dilute urine and brings fluid volume to normal। ओके, अब क्या बोल रहा है, जब सोडियम आयन जो है वो कंटिन्यूसली अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस प्रोड्यूसेस एविडेंट डाइल्यूट यूरिन, वो क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरिन डाइल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एंड ब्रिंग्स फ्लूइड वॉल्यूम टू नॉर्मल, और क्या करेगा, फ्लूइड वॉल्यूम को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेस वाटर होने की वजह से वो फिर से जब क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, तब जाके मेंटेन हो पाएगा। और क्या होगा, अगर सोडियम आयन को यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अगर जो रीएब्जॉर्प्शन होते रहेगा कंटिन्यू, उस तब क्या हो पाएगा, जो यूरिन का डाइल्यूशन है वो प्रोड्यूस होगा, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो पाएगा। ओके, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो रहा है, फर्स्ट एक्सेस ऑफ H2O इन बॉडी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर के कारण एक्सेस ऑफ H2O इन बॉडी, यानी कि वाटर का लेवल बढ़ गया, H2O ही क्या है, वाटर है। देन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। देन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो, क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अब वो किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेट हो रहा है ना, मतलब ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होने की वजह से वो किस स्टिमुलस क्या है, वो किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, सेल परमिबिलिटी डिक्रीज, एज आई हैव टोल्ड कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से फिर क्या होगा, एडीएच का लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। देन सेल परमिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल परमिबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्या हुआ था, एडीएच को सिग्नल सेंड कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन में, तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड किया कि वहां से एडीएच का जो लेवल है यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को स्टॉप कर देना है ना, वो रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा, एडीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो वो ब्रेन जो सिग्नल पास कर रहा है कि एडीएच को स्टॉप करना है, वहां से फिर क्या इम्पल्सेस आ रहे हैं, स्टॉप रिलीज ऑफ एडीएच और वैसोप्रेसिन, मैंने बोला, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल परमिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, अब वाटर रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से तो क्या हो गया, वाटर का जो लेवल है वो एक्सेस हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, समझ आया। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रेड्यूस हो गया है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूरिन का डाइल्यूशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा, यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, यानी कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तभी तो क्या हो पाएगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मल होगा। ओके, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, पहले क्या पढ़े हम, एक्सेस ऑफ वाटर, देन नाउ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स फॉल्स इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, heavy muscular work, high temperature or prolonged delay in fluids intake, then glomerular filtration slows down। ओके, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम जब फ्लूइड वॉल्यूम जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, मतलब फॉल हो जाता है, तो क्या होता है, रेड्यूस होने की वजह से, कब होता है रेड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में, कब कम होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण। देन हैवी मस्कुलर वर्क, बहुत ज्यादा हैवी वर्क करने के कारण। देन हाई टेम्परेचर और प्रोलॉन्ग्ड डिले इन फ्लूइड इंटेक, अगर हम फ्लूइड इंटेक करने में बहुत ज्यादा डिले करते हैं तब, ठीक है। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्लोस डाउन, ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड इंटेक कम है, हमारी बॉडी में फ्लूइड का जो लेवल है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, देन द हाइपोथैलेमस रिसीव्स द स्टिमुलस एंड सेंड इम्पल्स टू पोस्टीरियर लोब ऑफ पीडियाट्रिक ग्लैंड टू रिलीज एडीएच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, एक सिग्नल रिसीव्स द स्टिमुलस एंड सेंड इम्पल्स, ठीक है, एक खुद क्या करेगा, एक स्टिमुलस के थ्रू सिग्नल रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा, इम्पल्सेस सेंड करेगा, किसको, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, फिर वो क्या होगा, टू रिलीज एडीएच, मतलब एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए उसको इम्पल्सेस सेंड करेगा, ओके। देन एडीएच इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीज परमेबिलिटी, अब एडीएच इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, वाटर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होगा, कैसे होगा, बाय इंक्रीज परमेबिलिटी, सेल का परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, तब क्या होगा, एडीएच जो है वो भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ओके। देन वाइल एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन कंटिन्यूज विच फेवर्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सोडियम का अगर कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होते रहा तो क्या होगा, विच फेवर्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वो क्या करेगा, वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब करने में फेवर यानी कि हेल्प करेगा, ठीक है। देन लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ लेस यूरिन, ठीक है, क्या होगा, अगर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, है ना, लेस, तो क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा बॉडी, कोई भी चीज को अगर हम वो वाटर डाले वहां पे, ठीक है, वो सोख लेता है, तो क्या करते हैं हम उसमें फिर पानी डालते हैं, फिर वो सोख कर लेता है, फिर क्या करते हैं, फिर पानी डालते हैं, जब तक वो बहना स्टार्ट ना हो जाए, है ना, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बार बार वाटर के रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, लेस फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से लेस यूरिन डिस्चार्ज होगा। देन नेक्स्ट इज, सॉरी फॉर द इनविजिबल, ओके, रेगुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ओके, सो क्या हो रहा है इसमें, लो फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी, ओके, क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो लो हो गया, देन डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, ओके, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, देन डिक्रीज इन बीपी, पहले क्या हो रहा था, वाटर एक्सेस हो रहा था, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से बीपी भी इंक्रीज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, वाटर का कम कम हुआ, वाटर इनटेक कम हुआ, देन फ्लूइड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, बीपी भी डिक्रीज हो गया, ओके। देन सर सेल परमेबिलिटी इंक्रीजेस, ओके, पहले क्या हो रहा था, सेल परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, सेल परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बीपी जो है वो कम, बीपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर वो उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक स्टिमुलस सेंड कर रहा है, किसको, हाइपोथैलेमस को, ब्रेन में, ठीक है, अब वो ब्रेन क्या कर रहा है, इम्पल्सेस सेंड कर रहा है कि रिलीज ऑफ एडीएच, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इम्पल्सेस सेंड कर रहा है कि एडीएच रिलीज करना है, ओके। देन नेक्स्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, देन सोडियम आयन इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, देन कंसंट्रेटेड यूरिन, अब क्या हो रहा है, वाटर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो यूरिन क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो जा रहा है, मतलब यूरिन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, देन लेवल बिकम्स नॉर्मल फ्लूइड, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होगा, वाटर फिर से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब होगा, इनटेक बढ़ाएंगे, रीएब्जॉर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, यूरिन नॉर्मल आने लगेगा, उसके बाद हो जाएगा नॉर्मल, जो फ्लूइड है वो, फ्लूइड का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन, इट इज कंडीशन व्हेन फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी डिक्रीजेस, डिहाइड्रेशन occurs when water is not consumed in adequate amount to make up for वाटर लॉस, ठीक है, अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन in which fluid volume in the body getting decrease, okay, decreases, then dehydration occurs when water is not consumed, okay, when we will not consume water, dehydration will definitely occur, okay, in adequate amount to make up for water loss, okay. Then dehydration occurs in condition like diarrhea, okay, so dehydration can lead to the condition, which condition, like diarrhea, vomiting, profuse sweating, then excessive bleeding, heavy muscular work, or prolonged delay in water consumption. Then dehydration
Then symptoms of severe dehydration. Skin and tongue become dry. Okay, so these are the symptom of severe dehydration. So first is skin and tongue become dry. Skin loses elasticity. Okay, skin will lose their elasticity activity. Then sunken features, particularly eyes which recede into orbit. Okay, क्या हो रहा है? Sunken features मतलब सिकुड़ जाना. ओके, श्रिंक हो जाना. किसका? आइस का जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. देन स्किन स्टैंड्स अवे फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑन being pinched. Okay, then decreased urine output. Then next is symptoms of increased thirst may or may not be there. Persons may become unconscious. Next is management for the dehydration. In case of dehydration, the WHO means World Health Organization, recommends use of oral rehydration solution. What is that? We all know ORS. Okay, so what is full form of ORS? Oral rehydration solution. Then the composition of ORS is follows. So these are the composition or component of ORS. So ingredient, then amount in gram. So what is that? First is sodium chloride 3.5 gram. Then trisodium citrate dehydrated, that is 2.9 gram. Then potassium chloride 1.5 gram. The last is glucose 2 gram. This ORS is dissolved in 1 liter of water. Okay. Then ORS can be prepared at home by dissolving 3 gram salt, 25 gram sugar in 1 liter of boiled water. In addition to this lemon water, fruit juices can also be given. ओके, क्या बोल रहा है? ORS को क्या करते हैं? जनरली जो पैकेट लेके आते हैं बाय करके हम मार्केट के थ्रू, उसको क्या करते हैं? 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व करना है. और वी कैन मेक ऑल्सो एट होम. ओके, सो what should we use for the ORS at the home? 3 gram salt, 25 gram sugar in 1 liter of boiled water. Okay, then in addition we can give lemon water also, and fruit juice can also be given. Then if patient is still dehydrated because of vomiting and diarrhea, then consult doctor or rush to hospital. Okay, अगर ORS सॉल्यूशन देने के बाद भी क्या हो रहा है? पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है बिकॉज ऑफ वोमिटिंग. बहुत ज़्यादा अगर वोमिट हो रहा है या फिर डायरिया है पेशेंट को, तो देन लास्टली क्या करना है? वी हैव टू कंसल्ट विथ डॉक्टर. Then effects of overhydration. These are the effect of overhydration. Overhydration means excess of water. Drowsiness and giddiness, headache and nausea can be there. In severe cases, symptoms like confusion, behavioral disturbance and convulsion can be observed. Okay, convulsion means tremor or झटका we can say in Hindi. Okay, then confusion, behavioral disturbance also. Then person go into coma and death may also occur. So I hope you will like it and you will understand this. Thank you so much. बहुत टफ है.